तस्वीरें आपके सामने हैं। संजय दत्त जेल से रिहा हो गए हैं, जमीन को छूते हैं, उसके बाद सैल्यूट मारते हैं। और लेकिन उस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें, जब जेल से बाहर आ रहे होते हैं, जमीन को छूते हैं और सैल्यूट मारते हैं, तो पीछे पैंट की पॉकेट में माता की चुन्नी होती है, सिर पे तिलक होता है। ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये देखें आप, संजय दत्त चेहरे पे मुस्कुराहट, बाल थोड़े अलग अंदाज में कटे हुए हैं, बाहर आते हैं चेहरे, बाल थोड़े से अलग अंदाज में कटे हैं, थोड़ा उसमें भी स्टाइल दिख रहा है। पीछे से बालों को कलर किया गया है, नीले रंग की, गहरे नीले रंग की शर्ट और नीली जीन्स पहनकर, हाथ में बैग लेकर ये देखें आप सैल्यूट मारते हैं। और इस वक्त जो बाएं हाथ में फाइल है, बगल से देखें आप, ये माता की चुन्नी लटक रही है पैंट की पीछे वाली पॉकेट में, सिर पे तिलक है। भक्ति रस में पूरी तरीके से डूबे हुए और आजादी का एहसास करते हुए। एक और बात जो बड़ी रोचक है वो ये है कि इसके बाद संजय दत्त जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन संजय दत्त एयरपोर्ट से सीधे मुंबई जो रवाना हो रहे हैं, तो सबसे पहले सिद्धि विनायक जा रहे हैं और उसके बाद उस जगह जहां पर उनकी मां नरगिस जी को सुपुर्द खाक किया गया था। ये देखें आप, संजय दत्त सैल्यूट मारते हुए और जब झुक रहे हैं, और ये हाथ में जो एक हरे रंग की फाइल है, ये देखें पीछे ये माता की चुन्नी है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, सिर पे तिलक है। कई यादें, कई इम्तिहान, कई लम्हों के साथ संजय दत्त वापस आए। और ये सिर्फ एक लाइन में ही होता है कि जब संजय दत्त से पूछा गया एयरपोर्ट पर, मैं सिर्फ दो चीजें कही, उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज यहां खड़ा हूं, यानी फैमिली की बात हो रही थी। और फिर कहा, देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माई फ्रेंड, यानी आजादी की राह आसान नहीं है। यह संजय दत्त की तस्वीर है। संजय दत्त के बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल्स दे दें तो 56 साल के हैं संजय दत्त, 42 महीने जेल में बिताए। लेकिन कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए कि संजय दत्त को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, खासकर 2013-2014 में अगर देखा जाए तो कई बार जब वो जेल के बाहर आए, तकरीबन 118 दिन जेल के बाहर रहे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा बहुत बड़े जस्टिस हुआ करते थे और अभी भी हैं, जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, मार्कंडे काटजू। उन्होंने संजय दत्त के लिए एक पिटीशन फाइल की जिसमें यह कहा कि संजय दत्त कोई टेररिस्ट नहीं है, एक गलती हुई है उनसे, और प्रोहिबिटेड वेपन जो है उनके पास, ऐसे वेपन थे जो नहीं होने चाहिए थे, इसके ऊपर चार्ज है, तो उनको क्यों ना रिलीज किया जाए। इस पिटीशन को टर्न डाउन कर दिया गया था। संजय दत्त ने पुणे एयरपोर्ट पे क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे आपके चाहने वाले बहुत सुनते हैं आप क्या कहेंगे संजू बाबा क्या कहेंगे चाहने वाले सर एक में से उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। ये तस्वीर जो है, आप इस तस्वीर को देखें। देखिए आज जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये है, जब संजय दत्त जेल से बाहर आ रहे होते हैं, उनका पूरा कंडक्ट, उनका बिहेवियर बता रहा था कि कितना बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार था। ये कदम बाहर, चेहरे पे मुस्कुराहट, ये देखें आप। और इसको अगर आप कनेक्ट करें, देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम, एक आदमी आता है उनके साथ, सीधे उनको लेके जाता है, शायद सेक्रेटरी है उनका, या फिर ये देखें आप, जमीन को छूते हैं, सैल्यूट करते हैं। पीछे बाईं जेब में ये देखें आप, लाल रंग की माता की चुन्नी है, सिर पे तिलक है, हाथ में फाइल है, भारी भरकम बैग है। लेकिन इस बैग से भी भारी है, ये देखें, राजू हिरानी खुद बाहर खड़े हुए हैं। परिवार के लोग तो हैं ही, लेकिन राजू हिरानी भी यहां पर मौजूद है। राजू हिरानी कौन है हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी संजय दत्त से उनका जो नाता है वो एक बार बता दें। मुन्ना भाई सीरीज राजू हिरानी की है और संजय दत्त के साथ बनाई गई है। पीके में राजू हिरानी को फिल्म बनाई और बनाई संजय दत्त के साथ। कहा जाता है ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, राजू हिरानी और संजय दत्त। और यह भी कहा जाता है कि अब संजय दत्त की अगली फिल्म मुन्ना भाई 3 होगी, जिसका बड़े दिनों से इंतजार है। हालांकि इस बात का जिक्र अरशद वासी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ये देखें आप,
संजय दत्त ने बाल थोड़े अलग अंदाज में कटाए, थोड़ा स्टाइलिंग वाला ज़्यादा है, लेकिन खैर ये देखें राजू हिरानी इनका यहाँ पर इंतज़ार करते हुए। परिवार के जो बाकी सदस्य थे ये आपको बता दें कि वो गाड़ी के अंदर ही थे। एयरपोर्ट पे मान्यता के साथ अपनी पत्नी के साथ नजर आए। चार्टर्ड विमान से एयरपोर्ट से वापस मुंबई पहुंच रहे हैं। इस बीच एक संघर्ष समिति नामक संस्था है जिसने बड़ा हो हल्ला किया, हंगामा किया। थोड़ी देर टीवी पे उनको भी आने का मौका मिला कि संजय दत्त को पहले क्यों रिहा कर रहे हो। 2007 का मामला है जब संजय दत्त को गिल्टी पाया गया था AK-56 और एक पिस्तौल रखने के लिए। 1993 में जो मुंबई में धमाके हुए थे जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी, उसके सिलसिले में संजय दत्त ने 18 महीने पहले ही सर्व कर दिए थे। उसके बाद बेल पर बाहर थे। फिर मार्च 2013 में उनको ये ऑर्डर मिला कि आप जेल में वापस जाएं और पुणे की अरोड़ा जेल में जाएं। आज है 2015 फरवरी 25 और संजय दत्त बाहर है। अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छे कंडक्ट के लिए, बहुत अच्छा बर्ताव रहा उनका जेल में। संजय दत्त वहां पर लिफाफे बनाते थे। और ये देखें आप, मुनीश पांडे हमारे साथ है। मुनीश, इस सब के बीच एक जो प्रोमिनेंट चीज थी, संजय जब बाहर आए तो उनके सिर पे तिलक था, जेब में माता की चुन्नी थी, पूरी तरीके से भाव विभोर, और मुंबई में सिद्धिविनायक के दर्शन करने जा रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा का धन्यवाद। जैसा कि निशांत आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आजादी की राह आसान नहीं होती। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जिसका लाइफस्टाइल पूरा अलग होता है और एक दिन उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और जेल के जो लाइफस्टाइल होते हैं यहाँ की जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि कोई बहुत सुख सुविधा नहीं होती है जेल के अंदर में। कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं थी संजय दत्त की, ना कभी उन्होंने कोर्ट को कहा हुआ था कि उन्हें किसी जरूरत है। तो जो आम कैदी होते हैं उसी तरह का जीवन वो जी रहे थे। सुबह उठते थे, डेली उनको योगा करना होता था, अपने रेडियो का शो रिकॉर्ड करते थे, लिफाफा बनाते थे और कैदियों के साथ में थोड़ा वक्त वो गुजारते थे जब भी वो येरवड़ा जेल के अंदर रहे। तो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा उनको आस्था थी और वो साफ दिख भी रहा है। जिस तरह से उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, आज भी सुबह वो उठे, उठने के बाद में उन्होंने योगा किया। निकलना था आज के दिन भी, लेकिन जो उनका डेली की जो दिनचर्या थी उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। जब तक वो जेल के अंदर थे वो वही पूरा किया, और उठने के बाद जैसे रोजाना वो योगा किया करते थे, योगा किया उन्होंने। योगा करने के बाद में जो प्रिजन डिपार्टमेंट का एक डेस्क होता है जहाँ से वारंट इश्यू होता है, जब भी कोई कैदी रिहा होता है यानी कि अपना कर्तव्य जो है वो पूरा कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ डेस्क पे पहुंचे। उस वक्त उनके वक्त और लगभग 1 घंटे का वक्त था। उस 1 घंटे के दौरान उन्होंने अपनी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा किया। पूरे इस दौरान बहुत शांत स्वभाव में बने रहे। खुशी उनको इस बात की जरूर थी, लेकिन बहुत ज्यादा इसका इजहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि मन में ये तो था कि एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, सजा उनको हुई, उस सजा को उन्होंने कानूनी रूप से करना हुआ है। भले ही उसको लेकर विवाद हो सकते हैं कि संजय दत्त को जो छूट मिली है वो किस वजह से मिली है, लेकिन कानूनी रूप से उन्होंने फॉर्मेलिटीज को पूरा किया हुआ। आधिकारिक रूप से उसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संजय दत्त के मन में जरूर से तसल्ली होगी। और दूसरा एक बात तो जरूर होगा कि जब कोई नहीं था उनके साथ में, जब उनके परिवार के लोग जेल के अंदर नहीं थे, तो सिर्फ कैदी थे। कैदी के अलावा अगर कोई था तो वो उनके ईश्वर थे। ईश्वर की जरूर वो डेली प्रार्थना किया करते थे। और यही वजह है कि जैसे ही वो जेल से निकले, आज सुबह भी उन्होंने पूजा की है। पूजा जैसे जेल से निकले, जेल से निकलने के वक्त भी उन्होंने धरती माँ को चूमा। उसके बाद जैसे ही वो मुंबई पहुंचेंगे, घर जाने के पहले, घर भी नहीं पहुंचेंगे उसके पहले, वो सिद्धिविनायक मंदिर चले जाएंगे और फिर बड़ा कब्रिस्तान जाएंगे, जहाँ पर वो उनकी माँ को, जहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया था, वहां पर वो जाएंगे और उसके बाद वो घर जाएंगे। तो भगवान के ऊपर आस्था उनकी बहुत ज्यादा थी। इसके पहले जब वो उनकी फिल्म कभी रिलीज हुआ करती थी मुंबई में, कोई बड़ा ओकेजन हुआ करता था, उस वक्त भी वो जरूर मंदिर में दर्शन किया करते थे। तो गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं संजय दत्त, और उनकी लगातार अर्चना पूजा करते हैं। और यही वजह है कि जो उनकी जीवन शैली है वो आज इस चंद लम्हों में जरूर दिख रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं, वो जो थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, पहले एक बार ये तस्वीर फिर से बता दें। संजय दत्त बाहर आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, किस तरीके से। और एक और चीज जो संजय दत्त ने कहा ना, देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड, इससे एक चीज बड़ा अच्छी याद आती है। संजय दत्त ने कहा कि ये बड़ा आसान नहीं होता आज़ादी
की राह पर चलना या आज़ादी मिलना, इससे लगता है कि कितनी फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम लोग अपनी आज़ादी को। खैर मुनीश, आपसे समझना चाहूँगा मैं, कल जो संजय दत्त ने अपना आरजे वाला शो किया उस दरमियान क्या क्या हुआ, क्योंकि अपने हमारे दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि संजय दत्त लिफाफा बनाने के अलावा वहाँ पर आरजे का शो भी करते थे, रेडियो जॉकी भी थे। जी निशांत, मैं बताना चाहूंगा, गेरवड़ा जी ने उन्होंने खुद का एक एफएम चैनल शुरू किया है। जैसा निशांत आप बता रहे थे पहले कि ये सिर्फ एक कारागृह नहीं होता है, एक जेल नहीं होता है, बल्कि एक सुधार गृह भी होता है। Absolutely. यानी कि जो कैदी यहाँ पर आते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सुधार की भावना होती है। इसी भावना को लेकर जो प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो संजय दत्त को मिले और जो उनकी फिल्म थी जिसमें कि उन्होंने एक आरजे की भूमिका अदा की हुई थी, उसी फिल्म के तर्ज पर उन्होंने गुजारिश की थी कि आप क्यों ना इस एफएम चैनल के लिए आरजे की भूमिका अदा करें। सुबह शाम उसका टेलीकास्ट हुआ करता था रोजाना। जब से यहाँ पर आए थे कैदी बनकर, तब से वो कार्यक्रम को शुरू किया गया था। कैदियों को बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, लेकिन कल शाम को पता था कि अगले दिन संजय दत्त की आवाज अब जेल के अंदर नहीं रहेगी। बाकी कैदियों को संजय दत्त की आवाज आरजे के रूप में जेल के अंदर नहीं सुनने को मिलेगी। कहीं ना कहीं माहौल पूरा गमगीन था। संजय दत्त को भी इस बात का एहसास था, क्योंकि कुछ बहुत लंबा अरसा उन्होंने जेल के अंदर निकाला हुआ है और यहाँ पर उन्होंने कुछ दोस्त भी बनाते हैं, कुछ फैंस भी उनके पहले थे जो कि अब दोस्त बन गए हैं। सब लोग काफी करीब से संजय दत्त को देख रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनके साथ में वक्त गुजारा करते थे, जो कि आज के बाद से नहीं हो पाएगा। आज के बाद अभी के बाद से नहीं हो पाएगा, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। मैं आपको रोकूंगा, संजय दत्त के जो वकील हैं उनसे बातचीत की मुस्तफा ने, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पर मेरा यह मानना है कि अगर प्रिजन मैनुअल पढ़ेंगे और उसके प्रोसीजर समझेंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि सिर्फ संजय दत्त को पैरोल और फरलो नहीं मिला है, तो काफ़ी कन्विक्स को मिला है। इनफैक्ट हमने एक बार आरटीआई की जब एप्लीकेशन की थी, हज़ारों प्रिजनर्स को उस साल में आरटीआई पैरोल भी मिला था और फरलो भी मिला था। पैरोल और फरलो के बारे में लोगों को समझना चाहिए, ये कोई रिहाई नहीं होती है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस का मानना होता है कि आपको कैदियों को रिफॉर्म भी करना होता है। तो उस रिफॉर्मेशन के प्रोसेस के तहत पैरोल और फरलो दिया जाता है ताकि आप आओ, सोसाइटी में मिलो, आप घर में लोगों से मिलो, थोड़ा सा घुल मिल जाओ, ताकि जब इवेंचुअली आपकी जब रिलीज़ होगी तो आप एक सुधारे हुए आदमी की तरह आएंगे। और एक आशा की जाती है कि एक बार आपने गलती कर ली, दूसरी बार आप नहीं करेंगे। एक सुधारा हुआ आदमी सोसाइटी में आता है और ये उसके एक्सेप्टेंस और उसके सुधार के लिए ये निर्णय बनाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो विवाद हुआ है ये इग्नोरेंस में हुआ है, और उसके लिए इग्नोरेंस तो इसलिए है क्योंकि आजकल एक फैशन भी हो गया है कि बिना कायदा पढ़े हुए, बिना प्रोसीजर समझे हुए लोग टिप्पणी करते हैं और कंट्रोवर्सीज इस पर की जाती है। और साथ एक मशहूर एक्टर और कहा जाए कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम रजा मुराद हमारे साथ हैं। रजा मुराद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहूँगा कि ये एक सबक है हर हिंदुस्तान के शहरी के लिए कि कानून को कभी ना तोड़े। कानून के लिए सब बराबर होते हैं। संजय दत्त इसकी जिंदा मिसाल हैं। आज उनकी रिहाई है, हम उनको बधाई देते हैं, उनके परिवार को बधाई देते हैं। और उनसे यकीनन गलती हुई है और उस गलती की सजा उनको मिली है। और हर इंसान से गलती कभी ना कभी होती है और उसे उस गलती को सुधारने का जरूर मौका मिलना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तो हर दोषी के लिए जो है एक यकीनन जो है एक फ्यूचर है। उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए और समाज में उसे जगह मिलनी चाहिए। हम सारे इंसान हैं, हम सबसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन संजय दत्त का जो केस है वो एक जिंदा मिसाल है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बुरी संगत से दूर रहो। कई बार बुरी संगत में रहने से ऐसे वाकयात पेश आते हैं। और कोई भी ऐसा काम ना करो जो देश के हित में ना हो, जो देश के खिलाफ हो। और जो भी संजय दत्त ने किया उसकी उनको पूरी सजा मिली है। 5 साल उन्होंने जेल में काटे हैं।
इंसान के लिए तो 5 घंटे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो उनसे गलती हुई है और उन्होंने उस सजा को भुगता भी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो उनसे हुआ है, जी शुड लीव हिज पास्ट बिहाइंड, अपने अतीत को पीछे करके वो आगे देखें कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जी बल्कि उन्हें अपने देश के लिए क्या करना है, उन्हें देश की तरक्की के लिए कैसे योगदान देना है, ये उनको सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बॉलीवुड के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं संजय दत्त को लेकर, और खासकर थोड़ी देर पहले ऋषि कपूर ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट पे बहुत एक्टिव है आजकल ऋषि कपूर, और क्या ट्वीट किया है, वेलकम बैक और अब कुछ यादगार फिल्म बनाई है। ऋषि कपूर ने यह ट्वीट किया है संजय दत्त को लेकर। और संजय दत्त जेल से बाहर आ चुके हैं, और अब संजय दत्त की रिहाई होने के बाद कुछ सवाल सामने हैं। सवाल नंबर 1, अगला कदम क्या होगा, कौन सी फिल्में आएंगे। सवाल नंबर 2, राजू हिरानी जब आए हैं लेने तो इन्हीं की शायद मुन्ना भाई आएगी। सवाल नंबर 3, कि क्या संजय अपनी जीवनी कुछ लिखेंगे या जेल के अनुभव लोगों से बांटेंगे। सवाल नंबर 4, क्या संजय के ऊपर कोई ऐसी फिल्म भी बन रही है, जो आप सब जानते हैं संजय दत्त की बायोग्राफी जो बन रही है, क्या संजय खुद भी कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें अपने जेल के जो क्षण हैं उनको लोगों के सामने रखेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं फिल्मों को लेकर। जाहिर सी बात है संजय दत्त बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, और ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 42 महीने के बाद भी इस सितारे की चमक कम नहीं पड़ी है। 42 महीने के बाद भी इस सितारे को लेकर लोगों में वो जो एक भाव है उसकी जो चमक है वो फीकी नहीं पड़ी है। लेकिन संजय दत्त ने जाहिर तौर पर बहुत कुछ सीखा होगा। पुणे एयरपोर्ट जब संजय दत्त पहुंचे मुंबई जाने के लिए तो क्या कहा, आइए देखते हैं। आप क्या कहेंगे संजू बाबा क्या कहेंगे चाहने वाले को? एक दो चला सर एक में से चलो उनके सपोर्ट की वजह से मैं देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने